तो क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है सभी के सभी मेरे कॉमर्स क्लब की फैमिली के मेंबर्स। आज हमारा डे 1 है अपने प्रहार बैच द 30 डेज अटैक ऑफ अ रूट टू एनुअल एग्जामिनेशन। हम लोग पूरे के पूरे एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक टाइम टेबल के साथ आए हुए हैं जहां पे हम लोग अपना अकाउंटेंसी, इको, बिजनेस स्टडीज स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि आप लोगों की प्रॉपर प्लानिंग मैंने कर ली है। आपके आगे आने वाले जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और अगर कभी गलती से क्लास 11th की जगह क्लास 12th निकल जाए तो माफ करिएगा, क्योंकि मैं दोनों ही क्लासेस को साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड एंड लाइव कर रहा हूं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसा ही मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई मैं ना एक इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा सा चैप्टर लेके आऊंगा, या फिर मैं अकाउंटेंसी का एक बहुत अच्छा सा चैप्टर लेके आऊंगा, और लेकिन अगर तुम मेरे पीछे देखो तो मैंने तुम्हारे आगे जर्नल एंट्री लिख के रखा हुआ है। मैं समझ रहा हूं इस चीज को। देखो, सबसे जरूरी चीज वो नहीं है कि हमें सिलेबस को एक साथ जल्दी तरीके से कंप्लीट करने ला है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहां पे ये है कि जो भी मैं पढ़ रहा हूं क्या वो एक्चुअली यहां पे जा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। क्योंकि यहां से कंप्लीट करने के बाद मेरे लेक्चर्स, ये वीडियोस, ये लाइव क्लासेस खत्म होने के बाद जो तुम्हें मेन काम करना है वो अपने एनुअल एग्जामिनेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है। और वो अगर नहीं हो पाया तो इन सब का कोई भी वैल्यू नहीं है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं खराब करना चाहता और यहां से मैं तुम्हें जर्नल एंट्री को एक ऐसे लेवल पे पहुंचाना चाहता हूं कि बिल्कुल एक जोमैटो के ट्रांजैक्शन से, एक जोमैटो के ऑर्डर से मैं पूरा का पूरा जर्नल एंट्री खत्म कर सकता हूं। तो दैट सिंपली मींस कि जो हमारा जर्नल एंट्री का पूरा पोर्शन होने वाला है ये बहुत ज्यादा सिंपल, सटीक और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कंप्लीट करने वाला हूं। मतलब जर्नल एंट्रीज ऐसी जो कभी भी किसी तरीके से ऐसी पढ़ी नहीं होंगी, और एक बार हो गई तो कभी भी जहन से हटेंगी नहीं। जर्नल एंट्री हो जाएगा तो आगे आने वाले रेक्टिफिकेशन हो गया, आगे आने वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी करवाने वाला हूं, आगे आने वाले हमारे ट्रायल बैलेंसेस, हमारे लेजर्स, इन सब में इतना बड़ा बूस्ट मिलने वाला है ये प्रॉपर जर्नल। और इसके साथ अगर मैंने तड़का लगा दिया विद ऑफ जीएसटी तो आपकी नॉलेज क्या पीक पे हो जाएगी। You didn't imagine that। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना डे 1 ऑफ प्रहार बैच ऑफ अ रोड टू एनुअल एग्जामिनेशन 30 डे पावर पैक रिवीजन। और शुरू करेंगे और अच्छी तरीके से खत्म करेंगे। एंड हाउस द जोश बता देना जल्दी से अपने नीचे जो आपका चैट बॉक्स आ रहा है ना उसके अंदर। और आई विश कि हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें, तभी ऐप पे हम लोग इसको साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे, ठीक है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्री को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि मान के चलो कि मैं जर्नल एंट्री का एक पूरा का पूरा केस समझाने से पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मान के चलो कि तुमने एक ऐप है और उससे ऑर्डर किया है, जोमैटो से तुमने ऑर्डर किया है कि यार मुझे ना आज पाव भाजी खाने का मन है, और तुमने पाव भाजी ऑर्डर कर ली। अप्रॉक्सीमेटली इट विल कॉस्ट यू अराउंड 250 रुपीज़, और 250 में तुम्हारा इसमें डिलीवरी चार्ज भी था, उनका कमीशन भी था, डिलीवरी बॉय की थोड़ी सी कमीशन था, यहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस भी लगी हुई थी। सब कुछ के साथ तुमने 250 रुपये जो है वो आपने खर्च किए हैं, और उसके बदले में आपको क्या मिल गया है? उसके बदले में आपको मिल गया है दैट इज योर पाव भाजी। जैसे ही वो पाव भाजी आपके घर में आती है आप उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन देते हो, मतलब आप उसके अगेंस्ट में कुछ देते हो, और वो हमारी इकोनॉमी में सिर्फ पैसा ही हो सकता है। और जैसे ही आप उस पाव भाजी के अगेंस्ट में पैसा पे करते हो माय डियर, उसी पर्टिकुलर सिनेरियो और सिचुएशन को हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जब ये ट्रांजैक्शन हो जाता है तब माय डियर यहां पे इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए एक जर्नल एंट्री पास की जाती है हमारे कॉमर्स में। अगर मान के चलें तो हम लोगों ने पाव भाजी मंगाई थी, और जैसे ही मैं पाव भाजी मंगाता हूं तो बच्चे यहां पे मेरा जर्नल क्या बनेगा? फूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मेरी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। अब सर मुझे तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब ही भूल चुका हूं, या फिर मुझे ज्यादा इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। तुम्हें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अगर डेबिट का मतलब पता है तो क्रेडिट का मतलब अपने आप पता चल जाता है। अपने हिसाब से अगर गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज को देखा जाए तो ये अलग अलग हो सकता है, बट मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रखना चाहता हूं। बस ध्यान रखिएगा, डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब चले जाना।
कुछ भी आ रहा है बिजनेस में तो वो डेबिट है, कुछ भी जा रहा है अगर बिजनेस से तो वो क्रेडिट है। अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा, अगर आपके पास कोई एसेट आ रही है तो डेबिट होगी, अगर आपके पास कोई फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट होगा, इवन इफ अगर आप लोन भी ले रहे हो उससे भी अगर आपके पास कैश आ रहा है तो वो भी डेबिट के अंदर ही बच्चों काउंट अप होगा। लेकिन वहीं पे बात करूं अगर मैं क्रेडिट की, तो क्रेडिट का मतलब होता है जाना। मतलब जब कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शंस के थ्रू आपका पैसा चला जाता है, आपके पास से कोई गुड्स चले जाते हैं, आपके पास से कोई असेट चली जाती है, तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग क्रेडिट के अंदर काउंट अप करते हैं। तो डेबिट का मतलब आना और क्रेडिट का मतलब चले जाना। अभी अभी जोमेटो से तुमने क्या मंगाया था? सर पाव भाजी मंगाई थी। जब पाव भाजी हम लोगों ने मंगाई थी तो वो पाव भाजी हम पाव भाजी के नाम से नहीं लिख सकते, उसको हम लोग फूड एक्सपेंसेस के नाम से लिखते हैं। तो आपके पास पाव भाजी आई थी मतलब डेबिट था। डेबिट का मतलब आ रहा है, तो पाव भाजी आ रही थी तो पाव भाजी डेबिट। बदले में क्या गया? कैश गया। मैंने अपने उस राइडर को पैसा दिया है भाई, जो आया था हमारे पास पाव भाजी लेके। तो पाव भाजी अकाउंट डेबिट टू कैश। पाव भाजी को पाव भाजी नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे? सर फूड एक्सपेंसेस। अरे अच्छा नहीं लगता पाव भाजी, ऐसे थोड़ी ना। हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, अकाउंटेंसी करने का अपना एक स्टैंडर्ड है, उसको हम ऐसे ही नहीं लिख सकते। तो सीधी बात यह है कि फूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और यही जर्नल एंट्री हम लोगों ने अभी से पहले पास की थी। दैट मींस फूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसकी जगह पे आप लिखना चाहें तो सर मैं पाव भाजी लिख सकता हूं भाई, फूड एक्सपेंसेस नहीं। अब मैं यहां पे पाव भाजी लिख दूं तो बच्चे ये अच्छा नहीं लगेगा पाव भाजी लिखने में, मतलब ये इनकी कैटेगरी होती है। अब मैं पेंसिल खरीद रहा हूं तो पेंसिल अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा जाता है। ये अपने एथिक्स होते हैं हमारे अकाउंटेंसी के। सर ये एथिक्स हमको कैसे आएंगे? जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन लगाते रहेंगे वैसे वैसे ये एथिक्स हमारे दिमाग में चलते चले जाएंगे। ठीक है, चलो तो अच्छे तरीके से ये समझ आ गई, डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब चले जाना। और हर चीज को उस नाम से नहीं लिखा जा सकता, इसके थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। आइए एक रियल लाइफ एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक इंसान जिसने अपना बिजनेस शुरू किया, सप्लायर से गुड्स लिए, हम लोगों ने गुड्स सेल करेंगे और एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां पे तुमको फील होने लग जाएगा यार तुम तो कतई बिजनेस ही करने लग गए हो। और उसकी जर्नल एंट्री जब हम लोग साथ साथ करते हुए चलेंगे तब तुमको पता चलेगा द रियल वर्थ ऑफ जर्नल एंट्री। और आज जब तुम जर्नल एंट्री को खत्म करोगे ना, तुम्हारे पास ऐसी नींद आएगी ना, क्या सच में मैंने पढ़ा है तो एक्चुअली कुछ वर्थ का पढ़ा है। वरना पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, क्या सबके नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले लेवल ऑफ क्वेश्चन पे। पहला लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? ध्यान दीजिएगा, हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से फॉर्म किए हैं कि सेम क्वेश्चन होने वाला है जो आपको नियरली, ध्यान दीजिएगा, एक रियल लाइफ एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये मेरा बनाया हुआ है और उसी का सेम क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन होगा जो आपके पेपर में आने वाला है। मतलब ये मेरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, ये क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाएगा। मतलब है दोनों एक ही क्वेश्चन, लेकिन मैंने ये रियल लाइफ एग्जांपल से इसको मोल्ड किया हुआ है, ये जो आपके स्कूल में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब दोनों का ब्लेंड करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा। चलो ध्यान देते हैं, यहां पे लिखा हुआ है द स्टार्टअप ड्रीम। हम लोगों ने सबसे पहले एक स्टार्टअप ड्रीम लिया है कि भाई मुझे ना एक बिजनेस शुरू करना है, कहानी की तरह लेना और कहानी की तरह इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो भाई द स्टार्टअप ड्रीम, यू स्टार्टेड योर क्लाउड किचन। आपने अपना क्या किया है? एक क्लाउड किचन स्टार्ट किया है। सो यू स्टार्ट योर ओन क्लाउड किचन। आपने खुद का अपना एक क्लाउड किचन स्टार्ट किया है। ठीक है, नाम क्या रखा आपने? पिज्जा पिक्सल। काफी अच्छा नाम है। ठीक है, ठीक है। बाय ट्रांसफरिंग 50,000 रुपीज। अब आपने अपने बिजनेस के अकाउंट में, आपने करंट अकाउंट बनाया होगा अपने पिज्जा पिक्सल के नाम से, और उसमें 50,000 डाल दिए। क्यों डाले? अपनी पर्सनल सेविंग से। 50,000 फ्रॉम योर पर्सनल सेविंग अकाउंट। आपने अपनी खून पसीने की मेहनत से पॉकेट मनी जोड़ के, इधर का पैसा मार के, उधर का पैसा उधार लेके, आपने कहीं ना कहीं अपने पर्सनल अकाउंट में 50,000 रुपीज कैरी फॉरवर्ड करे थे। और वो 50,000 रुपीज आपने उस पर्सनल सेविंग अकाउंट से निकाल के अपने बिजनेस में डाल दिए। मतलब बिजनेस का अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं माना जाएगा। मतलब बिजनेस एक अलग चीज है, मैं एक अलग चीज हूं। इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस एक अलग नाम से जाना जाता है और मैं एक अलग नाम से पहचाना जाऊंगा। ठीक है, तो बच्चे यहां पे क्या हुआ कि 50,000 आपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से निकाले हैं और आपने उस पर्सनल सेविंग अकाउंट में से निकाल के अपने बिजनेस में 50,000 आपने जो है इन्वेस्ट कर दिए फ्रॉम द योर न्यू बिजनेस अकाउंट। ठीक है,
ये पर्सनल सेविंग अकाउंट से अपने न्यू बिजनेस अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अब भाई एक पिज्जा की दुकान खोल रहे हैं अगर हम लोग, तो फ्री में तो नहीं हो जाएगी। अब उसके लिए हमें एक रेंट का एक बढ़िया सा शोरूम बनाने के लिए हमें कमरा चाहिए, जिसमें थोड़े से फर्नीचर चाहिए, बैरिस्टर्स चाहिए, एक शेफ चाहिए, अवन चाहिए, और कुछ कटलरीज भी तो चाहिए। ऑरिगेनो भी कहाँ रखे जाएंगे, वो भी तो एक डिब्बी भी तो होती है ना, वो भी तो चाहिए। तो सीधी बात ये है कि ये सारी की सारी चीजें हमारे पूरे के पूरे स्टार्टअप ड्रीम में, जिसके लिए हमारे पास 50,000 रुपीज लग रहा है, ठीक है, जो मैंने अपने पर्सनल सेविंग खाते से निकाल के बैंक में मैंने अपने बिजनेस के अकाउंट में डाल दिया है। जर्नल एंट्री हम लोग अपनी नहीं बनाते, जर्नल एंट्री बच्चों हमेशा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बनती है, ठीक है। तो दैट मीन्स मान के चलिए ये आपका पर्सनल सेविंग अकाउंट, ये आप थे और ये आपका बिजनेस था, ये आपका बिजनेस है। आपने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा किस में ट्रांसफर कर दिया है, बिजनेस के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि ये जो बिजनेस है, इसका जो आपका अकाउंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट, इसी की जर्नल एंट्री पास होती है। दैट मीन्स हमारे पास से पैसा चला गया, ये नहीं अज्यूम करना है हमारे बिजनेस में पैसा आ गया है, ये अज्यूम करना है। सर क्यों, हमारी तो पर्सनल सेविंग खराब हो गई। हम लोग की पर्सनल सेविंग खराब हो गई मैं मानता हूं, लेकिन जर्नल एंट्री हम लोग अपनी नहीं बनाते, हम लोग बिजनेस की बनाते हैं। तो हमें ये नहीं अज्यूम करना है कि मेरी जेब से पैसा चला गया, हमें ये अज्यूम करना है कि बिजनेस के पास पैसा आ गया है, ठीक है, बिजनेस के पास पैसा आ गया। अब इसी को हमारा जो एनुअल एग्जाम होगा, जो हमारे स्कूल में पेपर होंगे, उसमें उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। मतलब जो हमारा क्वेश्चन लिखा होता ना कि बिजनेस शुरू किया 50,000 से, उसके पीछे की जर्नी ऐसी ही होती है कि हम एक बिजनेस शुरू करना था, उसके लिए ये चीज़ें जरूरी थी, जिसका पूरा का पूरा टोटल 50,000 था, वो हमने अपने सेविंग अकाउंट से अपने बिजनेस के अकाउंट में डाल लिए। सर क्या होगा, क्या आया है क्या गया है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमेशा रखना, क्या डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब चले जाना। डेबिट अच्छा, क्रेडिट गंदा, कुछ भी आया डेबिट, कुछ भी गया क्रेडिट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका बिजनेस शुरू हुआ है, मुझे एक बात बताओ, बिजनेस शुरू हुआ है, आपने 50,000 रुपीज लगाए हैं, पैसा आया है कि गया है। अब मेजर बच्चे कहेंगे सर मेरा तो पैसा गया है क्योंकि मैंने बिजनेस शुरू किया, लेकिन मैंने क्या कहा था, जर्नल एंट्री आप अपनी नहीं बनाते हैं, जर्नल एंट्री आप बनाते हैं बिजनेस की। और बिजनेस के पास बच्चे ध्यान दीजिएगा पैसा आया है, ये 50,000 रुपीज आपके अकाउंट से कट बिजनेस के पास आ पाया, तो 50,000 रुपीज बिजनेस के पास आया है। और बच्चे ध्यान दीजिएगा, बदले में बिजनेस का गया कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे बिजनेस इसके फर्नीचर्स लाएगा, इसमें रॉ मटेरियल के लिए मैदा लाएगा, पिज्जा डो लाएगा, टॉपिंग्स लाएगा, चीज लाएगा, ये सारी की सारी चीजें लाएगा तब देखा जाएगा, अभी नहीं लाया है। तो यहाँ पे बिजनेस का गया कुछ नहीं, सिर्फ आया ही आया है। कितना आया, कैश आया, 50,000 आया। आने का मतलब डेबिट, गया तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या पास होगी बच्चों, हम लोग पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ध्यान रखें कि हमारे पास ये पूरा का पूरा फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री है, जहां पे हम लोगों ने डेट लिखा है, पर्टिकुलर्स लिखा है, ये लेजर फोलियो है, एक हमारा डेबिट है और दूसरा हमारा क्रेडिट है, ठीक है। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारे बिजनेस में पैसा आया है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट। अभी जब तक हम लोग इनिशियल स्टेजेस में करेंगे तब तक हम लोग डैश लगाएंगे, और जिनको ये आता है तो वो डैश स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली जो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है एक तरीके से, वो डेबिट है और नीचे क्रेडिट है। मतलब डेबिट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ऊपर लिखे जाएंगे, क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नीचे लिखे जाएंगे, ठीक है। एक जर्नल एंट्री में डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है, ठीक है। हर एक ट्रांजेक्शन की अपनी सेपरेट जर्नल एंट्री होती है। मतलब अगर दूसरा ट्रांजेक्शन होगा तो सेम ऐसा ही एक अलग फॉर्मेट बनेगा यहाँ पे, और अगर तीसरा होगा तो सेम ऐसा ही नीचे बनेगा, और सेम ऐसे ही नीचे बढ़ता चल जाएगा जितने हमारे ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। सर कितने का बिजनेस स्टार्ट किया था, 50,000 रुपीज का। वैसे तो हमारे पास से पैसा गया, लेकिन बिजनेस के पास पैसा आया है। तो बच्चे आया है तो डेबिट साइड, डेबिट ऊपर होता है, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट। मेरे पास कितना आया बिजनेस में, पैसा कितना है, कैश कितना है, 50,000 है, तो डेबिट के कॉलम में कितना लिख दिया सर, 50,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 50,000। बदले में बिजनेस का कुछ गया है सर, बिजनेस के पास आई गेस सिर्फ आया ही आया है, गया तो कुछ नहीं है। आई गेस गया तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ गया नहीं है, सिर्फ आया ही आया है, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। सर खाली नहीं छोड़ा जा सकता, जैसा कुछ गया ही नहीं है तो क्रेडिट में मैं कुछ भी थोड़ी ना लिख दूंगा।
बिजनेस के पास मैंने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए थे, तो बिजनेस के पास तो आए होंगे ना 50,000, उसका जब कुछ गया नहीं है तो इसको मैं खाली नहीं छोड़ूंगा, तो इसमें क्या लिख दूंगा? जब भी कुछ भी खाली रह जाता है तो बच्चे कारण लिख दिया जाता है। सर कारण का मतलब ये जो बिजनेस में कैश आया है इसका कारण क्या है? सर इसका कारण तो मैंने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है। जिन बच्चों को कैपिटल का मतलब नहीं पता होता तो बच्चे ध्यान रखना, द अमाउंट यू इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? सर कैपिटल की वजह से ये पैसा आया हुआ है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? कैपिटल। ओके सर, ये अगर पैसा आया होता मैंने ना राम से लिया होता, ये पैसा बदले में राम को कुछ दिया नहीं होता, मतलब राम से मैंने पैसा लिया है, तो यहाँ इस केस में भी मेरे पास पैसा आ रहा होता, बदले में कुछ गया नहीं होता, तो इस बार कारण कैपिटल होता कि राम होता? तो इस बार कारण राम होता। तो जर्नल एंट्री क्या बनती? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अच्छा सर, मैंने ना मैंने श्याम से पैसा लिया होता, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता, राम होता कि श्याम होता? तो बच्चे यहां पे हम लोग का कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम होता। तो मतलब जिस भी कारण से पैसा आ रहा है और उसके बदले में कुछ गया नहीं है, तो क्रेडिट में आप क्या लिख देंगे बच्चे? उसका कारण लिख देंगे जो यहाँ पे कैपिटल था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाता है। आगे बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है बच्चों? ये सिंपली हम लोगों ने क्या किया था? 50,000 इन्वेस्ट करे हैं पिज्जा पिक्सल में। ये हम लोग का पूरा पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, हमारा सबसे पहला स्टेप हो गया बच्चों, हमारा पिज्जा पिक्सल जैसा एक प्रॉपर फूड ब्रांड बनाने का पहला काम तो हमारा हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे काम पे। ठीक है, दूसरा काम क्या है? फर्स्ट सप्लाई रन। सबसे पहली सप्लाई देखिए, क्या है सबसे पहली सप्लाई? यूज योर बिजनेस डेबिट कार्ड ऑन जोमैटो फॉर द बिजनेस ऑर्डर ऑफ 10,000 वर्थ रुपीज पिज्जा डो चीज एंड टॉपिंग्स। आपने सबसे पहली सप्लाई ली अपने बिजनेस की, क्या लिया? आपने 10,000 रुपए का क्या लिया? पिज्जा डो लिया। अभी आप इतने शायद एक्सपर्ट नहीं है कि आप खुद का पिज्जा डो बना पाए। उसके बाद चीज खरीदी, अगर मार्गरीटा बनाना है तो, ठीक है, और उसके बाद आपने टॉपिंग्स ली। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने ली और इन सब में आपका टोटल 10,000 रुपए खर्च हो गया। 50,000 में अब 10,000 रुपए खर्च हो चुका है, अब 40,000 ही बचा हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अच्छा, ये तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा होता ना, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में इतनी सरल तरीके से नहीं लिखा होता। तो क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा? परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। क्या लिखा होगा? परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। अच्छा, अब तुमको समझ आ गया इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी है कि मैंने 10,000 रुपए के पिज्जा डो खरीदे और उसमें चीज भी था, उसमें टॉपिंग्स भी थे। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे दो मुआ ट्रांजेक्शन है। दो मुआ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? इसमें डेबिट भी और क्रेडिट भी, कुछ आया भी है तो कुछ गया भी है। ठीक है, मेरे पास पिज्जा डो आया है, मेरे पास चीज़ आया है, मेरे पास टॉपिंग्स आई हैं और बदले में पैसा गया है। तो ये तो दो मुहा ट्रांजेक्शन हुआ। पिछला वाला सिर्फ आ ही आ रहा था, गया कुछ नहीं था, सिर्फ बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था। तो ये वाला ट्रांजेक्शन कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट। ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया था? इतने सारे पिज्जा डो और उसके बाद टॉपिंग्स और ये फलाना ढमकाना, अब इतनी सारी चीजों को मैं अलग अलग लिखूंगा? इनको अलग अलग नहीं लिखेंगे, इनको हम लोग एक जगह पे एकत्रित एक नाम में लिखेंगे। मतलब कोई भी चीज जो खरीदी जाती है बेचने के पर्पज से सर क्या ध्यान देना, कोई भी चीज खरीदी जाती है बेचने के पर्पज से तो उसका नाम नहीं लिखा जाता, उसे सिर्फ परचेज लिख के छोड़ देते हैं। अब अलग अलग पिज्जा डो जिसको मैं बेच दूंगा आगे, ऑब्वियसली बात, उसका पिज्जा बना के बेच दूंगा। चीज खा थोड़ी ना जाऊंगा, पिज्जा में डाल के बेच दूंगा। उसमें टॉपिंग्स पिज्जा सॉस खा थोड़ी ना जाऊंगा, तो उसको पिज्जा बनाऊंगा और उसको बेच दूंगा। तो इनके अलग अलग नाम नहीं लिखे जाते, इनको एज अ रॉ मटेरियल कंसीडर किया जाता है और इन रॉ मटेरियल का नाम परचेजेस लिखा जाता है। ठीक है, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, मेरे पास क्या आए? पिज्जा डो आया, टॉपिंग्स आया, चीज आया, सबको अलग अलग नहीं लिखता। तो बच्चे इसको नाम सिर्फ क्या लिखूंगा? मैं परचेज लिखूंगा। ठीक है, परचेज लिखूंगा। परचेज आ रही है, आने को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, डेबिट बोलते हैं। तो बच्चे यहां पे क्या लिखा? परचेज अकाउंट डेबिट। कितना 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 कितने की परचेज करी थी? कितने की परचेज करी थी? कितने की? इट इज ऑफ 10,000। 10,000 रुपए की परचेज करी थी, लिख दिया। बदले में इस बार कारण क्या है? सर इस बार कोई कारण नहीं है, इस बार तो मेरा गया हुआ है ना, इस बार क्रेडिट भी है। परचेज मतलब आना, क्रेडिट का मतलब जाना, तो इस बार आया भी है और गया भी है। सर गया क्या? गया है कैश, फ्री में थोड़ी ना गया है। तो यहां लिख दिया कैश। कितना? 10,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। ठीक है, आगे बात करते हैं।
ये हो गया। तो भाई हम लोगों ने सबसे पहला भाई पिज़्ज़ा बनाने के लिए सामान 10,000 का खरीद लिया है। देखो देखो देखो, जोमेटो बिजनेस के लिए मैंने क्या लिया है, देखो पिज़्ज़ा डो खरीदे हैं, 3,000 के थे शायद। मोज़रेला चीज़ 3,500 की थी, और पिज़्ज़ा टॉपिंग 3,500 के थे। टोटल कितना बना हमारा, 10,000 रुपये का था। 10,000 रुपये में इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कंसीडर किया, परचेज कंसीडर किया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पास आ गई, ठीक है। तो इनको परचेज अकाउंट डेबिट, और बदले में मेरे पास से क्या चला गया सर, 10,000 रुपये चले गए, तो टू कैश, ठीक है। ये मेरे पास सब क्रेडिट हो गया, और ये मेरे पास सब डेबिट हो गया। इतनी सारी चीज़ें मेरे पास क्या हो गई, डेबिट हो गई हैं, ठीक है। अब इनको एक साथ लिखा, तो इनको सबका नाम दे दिया परचेज। देखो मैंने कहा था तुमको एक रियल लाइफ एग्जांपल में कतई गुजरे ले जाऊंगा और तुम्हें समझ आने लग जाएगा सब, ठीक है। चलो अब क्या किया, हम लोगों ने, अब क्या किया हम लोगों ने, फर्स्ट बिग ऑर्डर मिला हम लोग का, एक सबसे पहला ऑर्डर। देखो सेटअप कर लिया ना, 50,000 रुपये लगा के बिजनेस सेटअप कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 10,000 रुपये के रॉ मटेरियल परचेज किए, पिज़्ज़ा डो टॉपिंग्स एंड चीज़, जिसको हम लोगों ने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा। इसके बाद अब क्या करने वाले हैं, फर्स्ट बिग ऑर्डर मिला है। क्या मिला है फर्स्ट बिग ऑर्डर, एक कॉर्पोरेट क्लाइंट प्लेसेस अ बल्क ऑर्डर थ्रू जोमेटो। एक कॉर्पोरेट था, ठीक है। कॉर्पोरेट मतलब एक बड़ा बिजनेस था, वहाँ के एम्प्लॉयज ने पार्टी शार्टी कर रहे होंगे, तो उनके क्लाइंट, कॉर्पोरेट क्लाइंट हमारा है बेसिकली वो, ठीक है। अब उन्होंने 10 लोगों ने मिलकर ऑर्डर किया, उससे हमें तो पैसे से मतलब है, ठीक है। उन्होंने एक बल्क ऑर्डर किया, ठीक है, थ्रू जोमेटो। हमारे पास जोमेटो का ऑर्डर आया, ट्रिंग ट्रिंग, ठीक है। हम लोगों ने लिखा, अरे क्या है, यू रिसीव 15,000 डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट। आपको पता चला कि उन्होंने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाल दिया है, 15,000 रुपए डाल दिया है, यूपीआई के थ्रू, गूगल पे कर दिया या फोन पे कर दिया, और कहा 100 पिज्जा बॉक्सेस, मुझे 100 पिज्जा चाहिए, इंस्टेंट, खाली डब्बा उठा के मत फेंक देना। 100 पिज्जा बॉक्सेस का मतलब पिज्जा तो मुझे 100 पिज्जा का ऑर्डर मिल गया, 15,000 का, मजा आ गई एक साथ है यार। ऐसी जीवन होता है, मैं भी बिजनेस खोल दूंगा। 15,000 पिज्जा का सॉरी 100 पिज्जा का ऑर्डर आया, जिसमें टोटल पैसा मुझे 15,000 मिला। चलो ये पेपर में कैसे लिख के आएगा, पेपर में लिख के आएगा सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000। अच्छा सर, मतलब मुझे क्वेश्चन में जो लिखा होता है ना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, उसके पीछे की कहानी ये होती है, बिल्कुल। तो हमें एक ऑर्डर आया बढ़िया सा, कितने का, 15,000 रुपए का ऑर्डर आया, जिसमें मुझे 100 पिज्जा बनाना था। मैं तो लग गया बढ़िया तरीके से 100 पिज्जा बनाने। कितनी देर में बन जाएंगे 100 पिज्जा, 3 घंटा 4 घंटा, 3 घंटा 4 घंटा में मैंने बढ़िया तरीके से पिज्जा बनाए, ठीक है। और वो पिज्जा बना के मैंने तुरंत अपने अकाउंट में पैसा डलवा लिया। मेरे पास कितने आए भाई, देखो मेरे पास कितने आए, 15,000 आ गए, ठीक है। 15,000 रुपए आ गए मेरे पास, ठीक है। और करंट बैलेंस उस पर ध्यान मत दो यार ओके, तो मेरे पास कितने आ गए भाई, 15,000 रुपए आ गए। हाँ, करंट बैलेंस 65,000 ही होगा सर। कैसे कैसे भाई, देखो 50,000 से धंधा शुरू किया था, 10,000 रुपये मेरे पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स, चीज़ और डो खरीदने में लग गए, तो कितने बचे सर, 40,000 बचे, 40,000 रुपये बचे। और 15,000 का मेरे पास सेल हो गई, अभी ऑर्डर आया, तो प्लस 15,000 कर देंगे, तो मेरे पास टोटल कितना बचा, 65,000 हो गया। अरे 55,000 हो गया, मतलब थोड़ा पैसा इनके पास पहले से था। जल्दी खुश हो गया मैं, उनको लगाया तो बड़ी स्मार्ट, क्या कहते हैं, एडिटिंग हुई है पूरी, भयंकर तरीके, माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान दिया गया। चलो कोई बात नहीं, धोखा खा गया मैं। चलो सो 15,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में आ गए, ठीक है। और कितने पिज़्ज़ा, 100 पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया, 15,000 रुपीज़ मेरे को मिल गया। सर अब कहानियाँ ना बनाओ, एंट्री पास करो। एंट्री पास करते भाई, पैसा आया, 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 तो अब डैश नहीं लगाएंगे, ठीक है। पैसा आया, आने को बोलते हैं डेबिट। क्या आया सर, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। बदले में क्या हुआ, बदले में क्या हुआ, बदले में क्या हुआ, बदले में क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट। बदले में क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, कैश है सर। बदले में 100 पिज्जा, 100 पिज्जा गए, 100 पिज्जा गए कितने, 100 पिज्जा, तो 200 पिज्जा ना, टू सेल्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चों, सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब 100 पिज्जा, अब ऐसे सर कैश अकाउंट डेबिट, पिज्जा 1 टू पिज्जा 3 टू पिज्जा 4 टू पिज्जा 5 और टू पिज्जा 100 तक लिखते चले जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं लिखते, सबको एक साथ कंबाइन करो, सेल्स बोल दो। मेरी सेल्स हुई है कितने की, 15,000 रुपए की। अब इसमें 100 पिज्जा हो, 2,000 पिज्जा हो, 1,00,000 पिज्जा हो, उससे मतलब नहीं, वरना अकाउंटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना अगर सब चीज लिखने लग गए। तो भाई सीधी बात है, कैश आया, सेल्स हुई, कैश आया, सेल्स हुई। कितना कैश आया सर, 15,000 रुपए का। सेल्स कितने की हुई, पिज्जा कितने के गए सर, 15,000 के।
सर 100 नहीं लिखेंगे, अरे 100 नहीं लिखने, क्वांटिटी नहीं लिखी जाती है, करेंसी लिखी जाती है। क्वांटिटी से मतलब नहीं 100 गए, 200 गए, 300 गए, करेंसी लिखेंगे, कितने के गए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हो गया हमारा काम, 50,000 रुपए का बिजनेस शुरू किया, 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और पहला ऑर्डर आ गया बढ़िया 15,000 रुपए का। अगर तुमको यहां तक का समझ आ गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपना लेवल 1 ऑफ जर्नल एंट्री पास कर लिया है, जहां पे तुमने बहुत हंसते खेलते एक पिज्जा बनाने की जर्नी को तुमने समझा और तुमने वहां पे कैपिटल, सेल्स और परचेज को देखा। अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं अपने लेवल नंबर 2 पे। ओके 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 ओके, लेवल 2 ऑफ आवर जर्नल एंट्री। ये है ना जोश जहाँ तुम दिखा रहे हो मुझे कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली तुम ना सारी की सारी चीजें मेरी बात मान रहे हो, जो एक्चुअली तुमको अपने एनुअल एग्जामिनेशन के पीक लेवल तक ले जाएगी। और ध्यान रखिएगा बच्चों इस चीज का कि कंसेप्ट मैंने सिखा दिए, प्रैक्टिस तुम्हारे हाथ पे छोड़ के जाऊंगा। अच्छी सी शीट आपको मिल जाएगी आपके ही पूरे के पूरे एप्लीकेशन पे, और आप अच्छी तरीके से उसे ग्रो थ्रू कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन पे 4 चांद लगा सकते हैं। ओके, सो लेवल 2 को शुरू करते हैं बच्चे, हमारा डेली बिजनेस ऑपरेशन। अब हम लोग ना अपने बिजनेस में अब डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर आ चुके हैं। डे टू डे ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग ना बिजनेस में यूज्ड टू हो चुके हैं। अब हम लोग को परचेज आ गया, हमको सेल्स आ गया, और कभी कभी हम लोग ना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल भी करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल भी करते रहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा भी बिजनेस में लगाते रहते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, अपग्रेड किया है किचन को। ओके, अपग्रेड हो रहा है भाई साहब, अपग्रेड किया किचन को। टू स्पीड अप द ऑर्डर्स यू बाय न्यू एंड प्रीमियम ओवन लिस्टेड ऑन जोमैटो फॉर शॉप्स। बच्चे ध्यान रखना, तुम प्रीमियम ओवंस लेके आए हो जो बड़े बड़े जोमैटो पे क्या कहते हैं ओनर, जो मतलब शॉप चला रहे हैं, जो क्लाउड किचन चला रहे हैं, उनके पास जो ओवन होता है, तुम सेम वैसा ही ओवन लेके आए हो अपने लिए, ठीक है। द वेंडर फ्रॉम द वेंडर बेसिकली फॉर द शॉप, द वेंडर ओवन एक्सप्रेस एग्रीज यू कैन पे 25,000 इन 30 डेज। अच्छा ओके, तो एक कंपनी थी या फिर एक बिजनेस था या फिर एक शॉप थी जिसका नाम था ओवन एक्सप्रेस। अब ओवन एक्सप्रेस के पास तुम अप्रोच करते हो कि तो भैया मेरे को ना 25,000 का ओवन दे दो, मैं तुम्हें 30 दिन में पैसा दे दूंगा। उधारी वाला काम करने लग गए हो, मतलब अपग्रेड करना है तो उधारी व्यवहार चलता है, ठीक है। तो सीधी बात क्या है कि आपने कहा ओवन एक्सप्रेस से कि 25,000, हेलो 25,000 का अवन तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हें 30 दिन के बाद इसे लौटा दूंगा। 25,000 का अवन दे दो, 30 दिन के बाद अवन नहीं लौटा दूंगा, पैसा लौटा दूंगा 25,000। मतलब पे लेटर यूज कर रहे हो, तुमने उधार ले लिया, लायबिलिटी क्रिएट कर लिया अपने ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहां पे कैसे आएगा, परचेज फर्नीचर फॉर द ऑफिस ऑन क्रेडिट ऑन मॉडर्न फर्नीचर्स। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, परचेज ओवन फ्रॉम द ओवन एक्सप्रेस ऑन क्रेडिट, कितना 25,000। तो ये फर्नीचर आ गया, इसको मत समझना, ठीक है, गलत हो गया, ठीक है। तो भाई अब ओवन एक्सप्रेस से आपने ओवन खरीदा है, आ क्या रहा है, डेबिट क्या हो रहा है, सर डेबिट टू ओवन हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, ओवन अकाउंट डेबिट, बदले में पैसा जा रहा है, नहीं सर पैसा तो नहीं जा रहा, पैसा तो 30 दिन के बाद देंगे। तो यहां पे अब कारण लिख देंगे, डेबिट तो हो रहा है, क्रेडिट नहीं हो रहा है, क्रेडिट नहीं हो रहा तो क्रेडिट तो लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो क्या लिखेंगे, कारण लिख देंगे। कारण क्या है सर, कारण है यहां पे हमारा वो इंसान जिसने हमें उधारी ये अवन दिया है, जिसका नाम क्या है, ओवन एक्सप्रेस, ठीक है। तो सर जर्नल एंट्री क्या पास होगी इसकी, इसकी जर्नल एंट्री पास होगी बच्चे, ध्यान दीजिएगा, इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, इसकी जर्नल एंट्री पास होगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा, या फिर ये वहीं पे मैं लिख देता हूं तो वरना इसको बार बार पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, यहां पे मैंने ओवन खरीदा है, ऊपर ही लिख देता हूं ओवन अकाउंट डेबिट, मैंने ओवन लिया है, ओवन अकाउंट डेबिट, मेरे पास ओवन आ गया है, डेबिट का मतलब आना, टू बदले में क्या मेरे पास से कैश गया है, सर कैश तो मेरे पास से गया ही नहीं है, तो सर क्रेडिट में क्या लिखूंगा, क्रेडिट में लिखूंगा कारण, कारण क्या है, ओवन एक्सप्रेस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओवन एक्सप्रेस की वजह से मेरे पास ओवन आ गया, कैश की वजह से नहीं आया, ओवन एक्सप्रेस की वजह से पैसा आ गया। कितने का आ गया सर, 25,000 का ओवन एक्सप्रेस से मेरे पास ओवन आ गया है, और 25,000 जो है ओवन पे मेरी उधारी चढ़ गई है, ओवन एक्सप्रेस जो दुकान थी उस पे उधारी चढ़ गई है मेरी। तो बच्चे क्या बना, ओवन अकाउंट डेबिट टू ओवन एक्सप्रेस। सर ये ओवन अगर हम लाते ना छगन लाल से तो उसकी एंट्री क्या होती, तो इसकी एंट्री होती ओवन अकाउंट डेबिट टू छगन लाल। नहीं 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 सर ना, मैं अगर ये ओवन लाता उसे क्या होता है, अरे ये क्या थी, क्रोमा से लाता, क्रोमा से, ठीक है, तो क्या होता, ओवन अकाउंट डेबिट टू क्रोमा। सर अगर क्रोमा से कैश ले आते तो ओवन अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा
ओवन आ रहा है सारे केसेस में, अगर पैसा जा रहा है तो टू कैश, क्रोमा से ला रहे हैं उधार तो टू क्रोमा। ऐसे होती है जर्नल एंट्री, समझ गए। तो भाई हम लोगों ने किचन तो अपग्रेड कर लिया, ये पता नहीं क्या फर्नीचर आ गया था, गलत लिख गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो बढ़िया ओवन लगा दिया भाई साहब, वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ओवन लगा लिया है, ठीक है। कितने का? 25,000 रुपीज़ का ओवन लगा लिया, ठीक है। हाँ पेमेंट होगी कितने? 30 दिन के बाद, वो छुप गया यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट कितने दिन बाद होगी? 30 दिन के बाद होगी। 30 दिन के बाद पेमेंट होगी। ओवन 25,000 रुपीज़ का है, ठीक है। ओवन कितने का है? 25,000 रुपीज़ का ओवन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 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 ट्रांजेक्शन क्या है। अब आपने क्या मंथली बिल्स देने के बारे में। अच्छा रे, एक महीना हो गया बिजनेस का, रेंट भी देना पड़ेगा और उसके बाद आपको बिजली का बिल भी देना पड़ेगा और EMI भी देनी पड़ेगी अगर कोई है। तो यहाँ पे क्या है? द रेंट फॉर योर किचन स्पेस इज ड्यू। आपके पास रेंट जो है फॉर योर किचन स्पेस अभी आपका ड्यू। आपका जो किचन चल रहा था क्लाउड किचन, वो रेंट पे था और वो ड्यू चल रहा है। यू नीड टू पे 5,000 टू द योर लैंडलॉर्ड। आपको जो है लैंडलॉर्ड को अपना 5,000 रुपए का किराया देना है, ठीक है। ये पेपर में कैसे आएगा? पेड रेंट फॉर 5,000 बाय चेक, ठीक है। आपने UPI कर दिया 5,000 रुपए, रेंट पे कर दिया। अच्छा सर रेंट पे कर दिया, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग जर्नल एंट्री होने वाली है। अरे कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, क्या गया क्या आया, आंखों में आके कनेक्शन डाल के बताओ, क्या आया क्या गया। वो क्या कहते हैं, कुछ आया तो नहीं है, वो रेंट चला गया है, रेंट से पैसा चला गया। वो किचन का 5,000 रुपए किचन किराए पे था, तो आया तो कुछ नहीं, सिर्फ गया ही गया है। सिर्फ गया ही गया है, गया ही गया है। मतलब क्या गया है सर? कैश गया है। तुम्हारा क्या गया है? कैश गया। भाई रेंट दे रहे हो तो कैश ही तो दोगे जाके। नहीं सर कैश नहीं दिया, UPI से दिया। चलो चलो UPI से, बैंक से पैसा गया, ठीक है। कुछ भी मान लो, बैंक से मान लो, कैश से मान लो। 5,000 रुपए तुमने UPI कर दिया, ठीक है सर। 5,000 रुपए मैंने UPI कर दिया, मेरा बैंक चला गया, बैंक से पैसा चला गया। चला गया मतलब क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में चला गया बैंक। सर क्या बोल रहे हो? अबे तुमने रेंट पे किया है 5,000 का, तो तुम्हारे पास से पैसा गया ना? हाँ सर गया। जाने को क्या बोलते हैं सर? क्रेडिट बोलते हैं। अच्छा तो बैंक क्रेडिट हो गया। सर डेबिट में क्या होगा? कुछ आया तो है नहीं। जब कुछ आया नहीं है तो कारण लिख देते हैं ना मेरा बच्चा। तो सर कारण क्या है यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे कारण है रेंट। आपको रेंट देना था जिसकी वजह से बैंक से पैसा चला गया। तो डेबिट में कुछ आया तो है नहीं तो कारण लिख दिया। कारण क्या है? रेंट अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से क्या चला गया बच्चों? कैश चला गया है। कितने रुपए का सर? 5,000 का हो गया भाई साहब। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला गया सर 5,000। आया तो कुछ नहीं, आया तो कुछ नहीं, तो कारण लिख दिया। कारण क्या था? रेंट था। तो भाई जल्दी से, अब कैश से कैसे पे हो गया भाई? ये देखो 5,000 का हम लोग क्या दे रहे हैं? 5,000 का किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चेक दे रहे हैं भाई साहब। सर कैश नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्या लिखना पड़ेगा? सर कैसे दिया है? बैंक के थ्रू दिया है। सर चेक के थ्रू दिया है। अरे चेक भी तो बैंक से कनेक्टेड होता है ना। तो क्या लिखा? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक कितना हो गया? 50,000 से कम हो गया। कम हो गया सर कैसे बोल रहे हो? क्योंकि क्रेडिट में लिखा हुआ ना बैंक, ठीक है। और कारण क्या था? रेंट था। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर सोचिए यही 5,000 रुपए देके लक्स का साबुन ले आते तो लक्स साबुन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, तभी तो कारण लिखा रेंट। समझो यार, समझो इस चीज को, ठीक है। तो भाई मैंने 5,000 का रेंट भी दे दिया है प्रॉपर तरीके से। और फिर क्या हुआ? लॉयल कस्टमर डिस्काउंट। अब कुछ लॉयल कस्टमर बार बार आते हैं मेरे यहाँ से पिज़्ज़ा खरीदते हैं। तो क्या हुआ? एक रेगुलर कस्टमर था जिसका नाम था राज, ओके ठीक है, हु ओज यू 8,200 फॉर पास्ट केटरिंग। अच्छा, एंड पेज 8,000 विल गूगल पे। मतलब उसने आपसे कुछ केटरिंग वेटरिंग कराई होगी, बर्थडे पार्टी होगी, वहां पे तुमको बताया था कि भैया वो पिज़्ज़ा पिक्सल के पिज़्ज़ा आने वाले हैं यहाँ पे, और 8,200 का बिल बना। और उसने कहा भाई यार मैं तो यार तुमसे ना आता जाता रहता हूँ यार, अभी पार्टी हुई थी, अभी कल को फिर आ जाऊंगा तुमसे पिज़्ज़ा खाने, तो यार 8,000 ही ले लो ना, या 200 छोड़ दो। 8,000 ही ले लो, 200 छोड़ दो। तुमने कहा यार बात तो सही है, उसने सिर्फ 8,000 गूगल पे से हमको पैसा दे दिया और 200 रुपए कहा यार छोड़ दो, डिस्काउंट दे दो। तो हमने कहा ठीक, यू फॉरगिव ₹200, और जिससे आपकी गुडविल भी बन गई और आपका ये एक प्रॉपर कस्टमर बन गया, एक अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं नहीं, ये आपका बिल्कुल सगा कस्टमर हो गया। अब तो बार बार आएगा आपके पास। अच्छा पेपर में कैसे आएगा? एक चेक रिसीव हुआ है 8,000 का फ्रॉम राज इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,200। 8,200 देने थे राज को, और राज ने दिए कितने? 8,000, और फुल सेटलमेंट कर लिया कि भैया अब नहीं दे पाऊंगा इससे ज़्यादा। इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी बच्चों? ध्यान दीजिएगा। आया क्या है? सर बैंक में पैसा आया है,
बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। बैंक में पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आया है सर? 8,200 राज को देने थे। राज ने मुझे सिर्फ कितने दिए हैं? 8,000 दिए हैं। तो मेरे पास बैंक में पैसा आया है 8,000। ठीक है। टू किसकी वजह से आया है? सर राज ने दिया था। किसने दिया था? सर राज ने दिया था। तो टू राज की वजह से आया। देना कितना था राज को? सर 8,200 देना था राज को। तो राज को कितना देना था? 8,200। आया कितना है राज से? सर 8,000। कितना नहीं आया? सर 200 नहीं आया। किधर देखो, 8,200 ज्यादा है कि 8,000 ज्यादा है? सर ऑब्वियसली बात है 8,200 ज्यादा है। कमी कहां लग रही है? सर डेबिट में कमी लग रही है। कितने की? सर 200 की। तो 200 यहां पे लिख दिया। ये क्या लिखा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, बैंक में कितने आए? 8,000 रुपए। टू राज, राज की वजह से 8,200 की वजह से। कितने नहीं आए? सर 200 नहीं आए। वो किसकी वजह से? डिस्काउंट की वजह से। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राज। बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200, टू राज 8,200। टोटल 8,200 मिले थे राज से, 8,000 मिले, 200 का डिस्काउंट हो गया। सर 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 ऐसे एक क्वेश्चन और करा दो यार, एक क्वेश्चन और करा दो, मजा आ जाए। अच्छा चलो 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 ध्यान दो। मान के चलो श्याम से मिले हमको, श्याम ने हमको इस बार बैंक में नहीं कैश में पैसा दिया। कैश में दिया, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना दिया? कितना दिया? कितना दिया? सर उसने ना मुझे 10,000 रुपए दिया। ठीक 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 ठीक। किसने दिया? श्याम ने दिया। टू श्याम, SHYAM, श्याम ने दिया। ठीक है। कितना देना था? सर 11,000 देना था इसको। ओके, श्याम को 11,000 देना था, आपको दिया कितना? 10,000। और कहा दोस्ती यारी में 1,000 भूल जा, 1,000 डिस्काउंट दे दे। तो कमी कहां लग रही है? सर डेबिट में 1,000 की कमी लग रही है, वो मैंने डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अच्छा 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 सर एक और अच्छा अच्छा चलो एक और मजा आ जाएगी। चलो एक और। सर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे 500 रुपए दिए, उसने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे और कहा कि 9,500 भूल जा, डिस्काउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? चल भाई, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया तेरे पास पैसा? सर 500 आया। ओके, टू योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो आपके बेस्ट फ्रेंड अकाउंट कितना देना था उसको? सर 10,000 देना था। कितना देना था बेस्ट फ्रेंड को? 10,000 दिया। कितना? 500। कितना भूल जा? कितना डिस्काउंट? सर 9,500। 9,500 सर ये क्या है? ये डिस्काउंट अलाउड है। आय हाय आय हाय आय हाय, समझ आ गया ना? समझ आ गया ना? समझ आ गया ना? यही तो मज़ा है पढ़ने का, यही तो मज़ा है पढ़ने का। और वैसे तुम हजारों एंट्री बना सकते हो जिसमें तुमने डिस्काउंट दिया है। खेलते खेलते समझा दिया डिस्काउंट। ओके, तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ते रहना है, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहना है, और ऐसे ही भैया तुम्हारे लिए मेहनत करते रहेंगे, लेकिन बदले में एक अच्छा सा रिजल्ट उनको भी गिफ्ट में दे देना। ठीक है, बढ़े अपने लेवल नंबर 3 पे, जल्दी पढ़ते हैं। ओके ओके ओके, लेवल नंबर 2 खत्म हो चुका है हमारे लॉयल कस्टमर से 8,000 रुपए प्राप्त करके और 200 रुपए का डिस्काउंट देके। अब आते हैं अपने लेवल नंबर 3 ऑफ जर्नल एंट्री पे, जहां पे हम लोग मिक्स ट्रांजेक्शन्स को करने वाले हैं। मिक्स ट्रांजेक्शन सर कैसे होते हैं? चलो, बिजनेस का डेवलपमेंट सोचना शुरू कर दिया है। सर कैसे? यू विड्रॉ 2,000 है, बिजनेस का डेवलपमेंट और 2,000 बिजनेस से निकाल लिए। चलो देखते हैं। यू विड्रॉ 2,000 कैश फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट एंड ट्रीट योर सेल्फ एज अ नाइस डिनर, सर्चिंग फॉर द कंपटीशन ऑफ कोर्स। ओके, रिसर्चिंग ऑन द कंपटीशन। अब आपको सोचा कंपटीशन पे रिसर्च करेंगे, बढ़िया स्टारबक्स में बैठे मैकबुक लगा के और 2,000 का बिल बना दिया। अब 2,000 अपनी जेब में तो है नहीं, 50,000 सेविंग अकाउंट में थे, वो तो बिजनेस में डाल दी। हाँ, लेकिन बिजनेस की कमाई हुई थी, बिजनेस से आपने 2,000 रुपए निकाल लिए और खुद को ट्रीट देगा। ठीक है, कोई नहीं यार, महीने में एक बार तो चलता है। ठीक है, और महीने में एक बार आपने रिसर्च किया कंपैटिटर्स के लिए, और वो सब में कैफे वैफे में 2,000 रुपए खर्च हो गए। बिजनेस को इससे मतलब नहीं तुम रिसर्च कर रहे हो कि वहां पे तुम पैसा उड़ा रहे हो, उसको इससे मतलब नहीं है। उसको मतलब सिर्फ किससे बच्चों? उसको मतलब है कि तुमने पैसा निकाला, दैट्स इट, तुमने पैसा विड्रॉ किया। बिजनेस के पास से पैसा आया कि गया? सर मेरे पास से तो पैसा आया था, मैंने तो स्टारबक्स में पैसा खर्च किया था। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप से मैंने कहा मतलब ही नहीं, आप स्टारबक्स में खर्च करो, जाओ कहीं चले जाओ, आपने पैसा खर्च किया ना, बिजनेस के पास से पैसा गया 2,000, बिल्कुल गया।
भले अच्छे कॉज के लिए हो, बुरे कॉज के लिए हो, भले चैरिटी में दिया, दान दक्षिणा दिया, फेंक फाक दिया, उसे मतलब नहीं। वो 2,000 रुपये आपके पास से चला गया। 2,000 रुपये जब आपके पास से चला गया तो वो 2,000 रुपये आपके अकाउंट से क्या हो गया, डेबिट हो गया कि क्रेडिट हो गया? सर क्रेडिट हो गया। वो कैश आपके पास से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। 2,000 रुपये आपके पास से क्रेडिट हो गया, ठीक है। बदले में बिजनेस के पास कुछ आया, सर स्टारबक्स की कॉफी, अरे पैगल, कुछ नहीं आया बिजनेस के पास। तो कारण लिख देंगे, कारण लिख देंगे। कारण में क्या होगा, कारण यह होगा ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स, स्केच वाली ड्राइंग्स नहीं बचे। जब भी आप पैसा विड्रॉ करते हो बिजनेस से तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है, कभी ना कभी ये शब्द सुना ही होगा, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना रुपए, सर 2,000 रुपीज आपने कैश विड्रॉ कर लिया। सर 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 अरे पिज्जा कर लेते तो, मतलब मैं कैफे वैफे नहीं जाता, मैं अपने ही बनाए हुए पिज्जे को घर ले आता और बेचने की बजाय खा लेता, तो भी इसको ड्राइंग्स कहते हैं, तब भी इसको ड्राइंग्स कहते हैं। अरे पिज्जा तुम अपने खाने के लिए थोड़ी ना बनाते हो, तुम तो उसको बेचने के लिए बनाते हो। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती भाई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होती, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस हो जाती। सर हमने पिज्जा परचेज थोड़ी ना किया था, हमने तो बनाया था। अरे उसमें जो रॉ मटेरियल लगा हुआ है, डो, टॉपिंग्स, चीज, फलाना ढमकाना, वो सारी की सारी चीजें कभी ना कभी परचेज करी थी ना, उनको सेल्स करना था कि नहीं करना था? आपने तो उनको कभी सेल्स होने ही नहीं दिया, आपने तो बना के खुद खा गए उसको चंपत कर गए, तो वो परचेज बेचारी कभी सेल्स बनी नहीं पाई, इसीलिए वो बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। जब भी आप कैश विड्रॉ करते हो फॉर द पर्सनल यूज तो वो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होती है। जब भी आप गुड्स को परचेज करते हो फॉर योर पर्सनल यूज तो वो होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दो तरीके की ड्राइंग्स होती हैं, एक जब पैसा विड्रॉ कर लो और एक जब गुड्स विड्रॉ कर लो। गुड्स विड्रॉ कर लेंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और अगर कैश विड्रॉ कर लेंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे आपने ड्राइंग्स कैश के फॉर्म में करी थी, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश चला गया, आया कुछ नहीं, कारण लिख दिया, कारण क्या है, ड्राइंग्स है, ठीक है। तो बढ़िया डिनर किया 2,000 रुपए में, ठीक है। अकाउंट बैलेंस 58,350। अब मेरे को इस बैलेंस पे मुझे बिलीव नहीं है, बस ये है कि आपने बहुत अच्छा डिनर किया। 2,000 में ऐसा डिनर आ जाता है क्या? हाँ यार आ सकता है। वाइन तो यार हमें तो लग रहा है यही 2,000 में आई होगी, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, तो आपने 2,000 रुपए की बढ़िया पत्ती खर्च करी। अब तो ये आती भी नहीं है, गांधी जी के बाल कब से आ गए भाई? इफ गांधी जी इन पैरेलल यूनिवर्स। ओके, लेवल 3 की पहली एंट्री हो गई है। नेक्स्ट क्या क्या, यूटिलिटीज प्लग। यहाँ पे क्या लिखा है, यू पे किचन कंबाइंड ब्रॉडबैंड एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा, तो आपने किचन का ब्रॉडबैंड और इलेक्ट्रिसिटी बिल सब कुछ मिला के, मतलब 1,200 आपका किचन का कुछ खर्चा वर्चा होगा, और अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का, ब्रॉडबैंड या फिर मतलब बिजली का बिल और इंटरनेट का खर्चा यार, ठीक है। ब्रॉडबैंड का 1,200 है और इलेक्ट्रिसिटी बिल 800 रुपए, ये आपने टोटल पे किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और ब्रॉडबैंड का खर्चा है, ठीक है, जिसको यहाँ पे इन्होंने टेलीफोन एक्सपेंसेस लिखा है। तो टेलीफोन बिल 1,200 का और इलेक्ट्रिसिटी बिल 800 रुपए का आपने पे किया। इन दोनों को एक साथ नहीं लिखा जा सकता क्योंकि दोनों अलग अलग खर्चे। इनको कैसे लिखा जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, दो तरीके के एक्सपेंसेस हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है और एक आपका ब्रॉडबैंड का, मतलब या फिर ये सीधा बोल सकते हैं कि टेलीफोन का खर्चा बोल सकते हैं। इसको कैसे लिखा जाएगा सर, इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा है, इसको कंपाउंड एंट्री कहा जाता है, इसको बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज समझने के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास से पैसा आ गया, देखो डेबिट को छोड़ दो, क्रेडिट को देखो नीचे वाला, टू कैश। कितना चला गया सर कैश मेरे पास से, बिजनेस के पास से 2,000 रुपए चला गया, ठीक है। कितना चला गया, 2,000 रुपए चला गया। कितना कितना किसका था भाई, टेलीफोन का था 1,200 और 800 था आपका इलेक्ट्रिसिटी का। 1,200 की वजह से और 800 की वजह से, क्योंकि बिजनेस के पास आया तो कुछ नहीं है, तो कारण लिखना पड़ेगा। कारण इस बार दो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक कारण है और एक टेलीफोन चार्जेस, ब्रॉडबैंड मतलब ब्रॉडबैंड टेलीफोन, इंटरनेट टेलीफोन सब एक ही तरीके की चीजें हैं, सब एक में कंबाइन कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो 1,200 टेलीफोन का खर्चा है, 800 रुपए आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ठीक है। तो ये लिखा टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और ये लिखा आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू 1,200, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 800, टू कैश 2,000, ठीक है। मतलब क्या वो समझेगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस थे 1,200 के और इलेक्ट्रिसिटी बिल था 800 का, दोनों कंबाइन, बिजनेस के पास से पैसा कितना चला गया, 2,000। समझ आ गया,
समझ आ गया, समझ आ गया, बढ़िया तरीके से समझ आ गया। टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए 1200 के, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया 800 का और 2000 रुपये हमारे पास से कैश चला गया है। देखो भाई, ब्रॉडबैंड का खर्चा 1200, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा 800, टोटल पैसा गया 2000 दे रहे डॉलर। इमेजेस में मत जाइए, मैं खाली समझाने के लिए। ठीक है, खाली समझाने के लिए। ओके, लेट्स सी टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेवल 3। और इसके बाद तुमने कंप्लीट कर लिया है अपना पूरा का पूरा जर्नल एंट्री का प्रॉपर बेसिक्स। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं अपना नेक्स्ट। क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपने क्या किया? यू टेक होम पिज्जाज, ठीक है, वर्थ ₹1500 फ्रॉम योर किचन। आपने अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर किया, इसको खिलाया पिलाया, कहा कि भाई टू इंश्योर योर प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपने 1500 के कुछ पिज्जा उठाए और अपनी फैमिली को लेके चले गए कि यार इसको खा के बताओ कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कैसा है भाई, हमारा जो मतलब पिज्जा है उसका टेस्ट वेस्ट अच्छा है कि नहीं, कोई चीप क्वालिटी प्रोडक्ट तो नहीं लग रहा है, ज़्यादा चुई तो नहीं है आपका बेस। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, सब क्रॉस चेक करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए आपने 1500 रुपए के पिज्जा फ्री में बांट दिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को। तो ये भी तो एक तरीके की ड्रॉइंग से, ये चीज़ मैंने पहले बात करी थी। तो यहाँ पे आपने क्या किया? प्रोडक्ट विदड्रॉ कर लिया। पहले आपने क्या किया था? कैश विदड्रॉ किया था, आपने इस बार क्या किया? प्रोडक्ट विदड्रॉ कर लिया। तो ये क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगा, ये होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। आपने अपने परचेज रॉ मटेरियल्स का पिज्जा बना के खुद ब खुद सेल्स नहीं किया, कंज्यूम ही कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस हो गया। और यहां पे आपका पूरा का पूरा नहीं 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 अभी तक हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ है। मेरे को लगा ये लास्ट क्वेश्चन है, बट बच्चों ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जहां पे आपने क्या किया है कि कुछ आपके वेस्ट पिज्जा के कर्टन्स एंड ऑल थे, जो मतलब वेस्ट पिज्जा के बॉक्सेस थे, उनको आपने बेच के आपने कुछ पैसा कमा लिया। ठीक है, ऑल दो यहाँ पे लिखा हुआ है साइड हसल जिसको बोलते हैं, यू सेल मंथली बाइल्स, मतलब मंथली वेस्ट जो थे एम्प्टी पिज्जा के जो कार्डबोर्ड थे, बॉक्सेस थे, उनको आपने लोकल रिसाइकलर मतलब कबाड़ी वाले को दे दिए 200 रुपए कैश में। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में कैसा आता है? वो आता है सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर 200 रुपए के हिसाब से। ऐसा न्यूज़पेपर और खाली कर्टन, इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने बहुत रिलेट करने की कोशिश करी, क्योंकि न्यूज़पेपर सेल करना कबाड़ी वाले को, हाँ ये समझ आता है, समझ आ सकता है दिमाग में, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ आ सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? पैसा आया है कैश अकाउंट डेबिट, न्यूज़पेपर सेल आउट क्या आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज़पेपर, पैसा आया न्यूज़पेपर चलेगा। ठीक है, और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपने ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्सेस क्या कहते हैं सेल आउट कर दिया और उसके बाद से आपके पास पैसा आ गया, कबाड़ी को बेच के 200 रुपए आ गए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ये आपके टू कार्डबोर्ड। यार ये ऐसा क्वेश्चन खैर बन ही नहीं सकता, टू कार्डबोर्ड से भी हो सकता है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस से भी हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं बच्चों। ठीक है, मतलब बहुत मतलब कम तर या फिर सेलेक्टिव बिजनेस में ही ये इनकम होती है। हर बिजनेस वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस बेच के पैसा नहीं कमा सकता। तो मेजरली इसीलिए क्वेश्चंस और बुक्स में न्यूज़पेपर आ जाता है, और न्यूज़पेपर क्योंकि मेजर बिजनेस ऑफिसेज में कॉमन चीज़ है, और वो मंथ में इकट्ठा हो जाते हैं और उनको कबाड़ी पे पैसा भी आ जाता है। तो इसीलिए मेजर बुक्स में और पेपर में न्यूज़पेपर के नाम से आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे आपका ये नहीं बनने वाला, हमेशा न्यूज़पेपर के हिसाब से आएगा, तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज़पेपर लिख सकते हो। आई गेस आपको प्रॉपर तरीके से आपकी जो पूरी की पूरी जर्नल एंट्री है उसका बेसिक समझ आ गया है। और अगर तुम्हें समझ आ गया है तो सीधी बात यहां पे हाजिरी लगा देना, प्रॉपर तरीके से टाइप कर देना, यस सर प्रॉपर तरीके से समझ आ गया, आई एम रेडी विद यू। अगले प्रॉपर क्लास के लिए हम तैयार हैं, और अगले प्रॉपर सेशन के लिए हम तैयार हैं। बस आप पढ़ाते रहिए, हम नंबर लाके रहेंगे। एंड इसके बाद मैं क्लास एंड करता हूँ। हियर प्रियांश दीक्षित फ्रॉम कॉमर्स क्लब, एंड वी विल फिनिश दिस एनुअल एग्जामिनेशन सो प्रोमिनेंटली, एवरीवन विल थिंक कि कहाँ से पढ़ के आए हो यार, आग लगा दी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, जय हिंद।